मैं आज बूंदी या छात्रावास मेरा छात्रावास में यहाँ काफ़ी स्टूडेंट है जो आरएस की, यूपीएससी की और या एलडीसी और टीचर की सभी की तैयारी कर रहे हैं। तो हम यहाँ आप सोचते हैं कि स्टूडेंटों के ऊपर ऐसे दिखावटी करते हैं, भामाशाह या यूं के नाम पे, स्टूडेंटों के नाम पे यूं पैसा वैसा वसूल करते हैं। शायद ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलती होगी या अमीर बच्चों के अमीर जो माँ बाप है या उनकी जिनको फैसिलिटियाँ बहुत उच्च कोटि की मिली हुई है वही इस हॉस्टलों के कमरों में रहते हैं। ऐसा बिल्कुल हम रूबरू करवाते हैं यहाँ के स्टूडेंटों से, ताकि आपको सच्चाई पता पड़े कि वाकई में यहाँ गरीब बच्चे जो अपने एम को अचीव करना चाहते हैं, वो यूपीएससी करना चाहते हो, क्योंकि उनके पास एक तो पैसे की शॉर्टेज है, पैसे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो उनके लिए भामाशाहों ने जो योगदान, जो उनके सामने जो उनकी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो कठिन समस्याओं से उतरकर उनको सहयोग प्रदान किया है, ऐसी स्टूडेंट से हम बात करना चाहेंगे मेरा छात्रावास बूंदी में। तो आपको रूबरू करवाते हैं हमारे स्टूडेंट से जो यहाँ पे रह के तैयारी कर रहे हैं। तो आप चलिए और साक्षात्कार करिए कि सच्चाई क्या है क्या नहीं है, ताकि इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए बाकी डिस्ट्रिक्टों में मेरा समाज को, जिससे मेरा समाज की उन्नति हो सके। तो मिलते हैं इन भाई से। हाँ, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो भाई? सर मैं तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पर। कब से कर रहे हो आप? यहाँ से मैं 3 महीने से। अच्छा, आप मतलब आपका बैकग्राउंड क्या है? मेरा बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड बोले तो समाज में जैसे पैसे वाले हो या किसान के बेटे हो? किसान के परिवार से। तो आपको इस हॉस्टल के बारे में किसने कैसे पता पड़ा कि आपको यहाँ हॉस्टल में आके तैयारी करनी चाहिए? यहाँ पे पहले मैं एक दोस्त पढ़ता था, उसके अनुसार मेरे को जानकारी मिली। तो आपको सारी फैसिलिटी मिल रही है यहाँ पे? हाँ सर। खाना पीना बढ़िया कायदे से फैसिलिटी आपके लिए, लाइब्रेरी जो बाहर जाना पड़ता था आपको, तो यहाँ की भामाशाहों की वजह से क्या क्या मतलब फ़ायदा हुआ है आपको, ताकि आपका समय बच रहा है और इस बाउंड्री के आगे बाहर नहीं जाना पड़ रहा है आपको? क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है यहाँ पे? उसी चीज़ से हमारे समाज को अवगत कराइए, ताकि बाकी जो गरीब बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, खर्चे को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और यहाँ के जो बूंदी जिले के हैं, इन्होंने क्या क्या योगदान दिया है समाज के लिए, इनके लिए आप क्या रखेंगे? इनके साथ बातें रखिए कि जो आपको यहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। पहली बात यह है कि जो बूंदी में जो रूम रेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो उससे काफ़ी हमको यहाँ पे आसान रेट मिलता है रूम। और यहाँ पे मेन बात ये है कि जिसे हम बाहर बूंदी मार्केट में रहते हैं, काफ़ी भीड़ रहती है वहाँ पे, तो उससे काफ़ी डिस्टर्ब होता है। और यहाँ पे हमको यहाँ से जैसे ट्रैफिक बहुत कम है, तो हमको शोर गुल नहीं होता और हम आसानी से पढ़ पाते हैं और डिस्टर्ब नहीं होते। और लाइब्रेरी भी है, तो हमको वहाँ पढ़ना। आपको लाइब्रेरी, जैसे लाइब्रेरी बनाई गई है, तो आपको वाकई में पढ़ाई में जो सपोर्ट मिलेगा उससे आपको फ़ायदा होगा उस लाइब्रेरी से? नहीं, बिल्कुल फ़ायदा होगा उस लाइब्रेरी से हमको। अच्छा, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है, आपने जो ये साफ़ सफाई, ये सारी चीज़ें आपने कर रखी है, संस्कार क्या आपसे ये बोला जाता है कि आप ही करते हो अपना प्रेरणा समझ के, या भामाशाहों के इनका सहयोग प्रदान करते हो, इनको एक परिवार समझते हो, ऐसे क्या मानना है? मतलब आपका धारणा क्या है? हमारे प्रेरणा से हम स्वयं भी करते हैं और हमको बताते भी हैं, उनके माध्यम से भी करते हैं। तो आप इन भामाशाहों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको इतना सहयोग प्रदान किया है, जो आपका एक सपना था उस सीढ़ियों को अपनी हथेलियों में लेके आपको ऊंचाइयों तक उठाने के लिए उन्होंने जो सहयोग प्रदान किया है, इन भामाशाहों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं उन भामाशाहों का काफ़ी योगदान है, जो उनकी वजह से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और जो कि हम गरीब परिवार से हैं, तो इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते, तो उन्हीं के योगदान से, सहयोग से हम यहाँ पे रह के पढ़ रहे हैं और काफ़ी कम खर्चे में हम हमारी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि हम अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आप जब लक्ष्य को प्राप्त हासिल कर लेंगे, तो आपका सबसे पहले जब आप लक्ष्य को प्राप्त कर लें, आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं या किसी में भी आपको अपना लक्ष्य जब अचीव कर लेंगे, तो आप इस समाज के लिए इस छात्रावास, जिसे छात्रावास नहीं कहेंगे, इसको एक गुरुकुल कहेंगे, जहाँ पर एक लोहे को सांचे में ढाला जाता है, उससे मजबूत तलवार बनाई जाती है जो कि राजा के हाथ में सुशोभित होती है। तो आप इस समाज को जब अपना एम हासिल कर लेंगे, आप लक्ष्य हासिल कर लेंगे, भले आप आरपीएससी में जाना चाहे, यूपीएससी में जाना चाहे, टीचर, तो आप उस समाज को क्या देंगे? मतलब देने के लिए नहीं कह रहे हम, लेकिन आपका क्या दायित्व बनता है? क्योंकि इनका दायित्व नहीं था, ये किसी चीज़ से बंधे हुए नहीं थे, इनको लगा कि हमारे समाज का उत्थान करना है, तो इनकी प्रेरणा से आप लोगों पर इन्होंने फोकस किया, आपके पास आए, आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करी। तो आपका कोई दायित्व बनता है कि आप भविष्य में जब अपने एम को अचीव कर लेंगे, तो इन समाज के लिए आप क्या देंगे? मैं समाज को पहले तो अपने समाज जो कुरीतियाँ हैं उनको खत्म करने की कोशिश करूँगा, और जो हमारे बाँसों ने जिस प्रकार से योगदान दिया, पैसों से या फिर हर चीज़ से सपोर्ट किया है, उसे मैं भी कोशिश करूँगा और अपने समाज को शिक्षा की ओर ले जाने की कोशिश करूँगा। देखा भाइयों, हम किसी भी गरीब समाज की गरीब बेटी को, एक बेटी की शादी कर सकते हैं, लेकिन जब हम वो
प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं है, वो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। एक कन्या व गरीब बच्ची समाज की हो, उसकी अब शादी करेंगे, ऐसे ही हमारे समाज में हजारों बच्चे हैं। अब हर जिले में हजारों बच्चे हैं, उनकी शादी शायद हम ना कर पाए, कोई ना कोई बच्ची तो कवारी रहेगी। लेकिन अगर हम समाज के इन वीर योद्धाओं को इस तरह से, अगर उन प्रेरक के प्रेरणा स्रोत इनको एक इस तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी जाए जिससे ये अपने एम को अचीव कर ले, तो ऐसे लोग अपने पदाधिकारी अच्छे उच्च पदों पर जाके अपने समाज के लिए योगदान देंगे और अच्छी प्रेरणा का स्रोत बनेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे उभरेंगे। और ये लोग कम से कम एक नहीं तो 10-10 बेटियों की शादियां करा के समाज को उन्नति की ओर ले जाएंगे। और छोटे छोटे शिक्षित है जो आज रात है भामाशाह हो, क्योंकि भामाशाह कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग बाग जब जो यहाँ से निकलेंगे और अच्छे अच्छे पदों पे जाएंगे, जो आर्थिक व्यवस्था से मजबूत बनेंगे, समाज को योगदान देके, आज एक बच्चा है कल 100 बच्चों को योगदान देंगे। और इसीलिए हम कहते हैं कि प्रेरणा स्रोत सीखिए, लोगों से सीखिए, समाज को कैसे उत्थान प्रगति की ओर लेके जाएं, ये आपको यहाँ पे सबसे जीता जाता नमूना है। इसलिए आप आइए, विजिट करिए, इन स्टूडेंटों से पूछिए, यहाँ के भामाशाहों से पूछिए, यहाँ की ज़मीन जज से पूछिए कि वाकई में जो बूंदा मीणा के नाम पे बची हुई बूंदी थी, वाकई में उस साल, उस 500 साल या 600 साल पहले का जो पूर्व इतिहास जो रहा है यहाँ पे, या बहुत इससे पहले जो भी सनों में जो इतिहास रहा है बूंदा मीणा को, वाकई में वो जाके उभर के अभी आ रहा है। वाकई में हम कहेंगे कि वाकई में ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ की स्टूडेंट वाकई में बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं और साफ़ सफाई के मामले आपको डिसिप्लिनता दिख रही है। जय हिंद, जय भारत। आप आइए और इस तरह से योगदान करिए। भामाशाहों ने वाकई में यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल समाज के लिए रखा है। जय हिंद, जय भारत।